हैंडबैग में हिडन कैमरा, जिसमें प्रिंसिपल ने यह कैमरा क्यों लगाया हुआ था वो भी बताएंगे। बीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। पहले भी विवादों में प्रिंसिपल रामकृष्ण त्रिपाठी रह चुके हैं और ऐसे में उनके हैंडबैग में हिडन कैमरा क्यों लगा हुआ था और क्या कारण है, इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। सूरज, कोई कारण बताया कि आखिर क्यों ये कैमरा हैंडबैग में छिपा कर लाता था प्रिंसिपल? जी आशीष, मैं बता दूं कि पूरा मामला वाड्रफनगर ब्लॉक के फूली डोमर मिडिल स्कूल का है, जहां पर प्राचार्य के द्वारा अपने हैंडबैग में हिडन कैमरा छुपा कर रखा जाता था। इसको लेकर कई गतिविधियां पहले से ही लगातार जो प्राचार्य हैं विवादों में रहे हैं। इस मामले की जानकारी आते ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने कानून बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 2 दिवस के अंदर जवाब मांगा है। फिलहाल अभी तक इस पर किसी भी प्रकार के शिक्षा अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया कि इसने क्यों ऐसा किया है। इसका विरोध किसी ने नहीं बल्कि वहां के महिला शिक्षकों ने किया था, जिसके बाद पूरा मामला संज्ञान में आया था। संज्ञान में आने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, जवाब मांगा गया। जवाब आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उनके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा था। आपको बता दें कि जो हेडमास्टर है रामकृष्ण त्रिपाठी लगातार विवादों में रहे हैं। उनका विवादों से एक और नाता जुड़ चुका है। फिलहाल अभी तक कोई भी स्पष्ट सामने नहीं हो पाया है कि ये आखिर हिडन कैमरा क्यों छुपा के रखते थे, क्या उसके पीछे की मंशा थी। तो अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित नहीं की गई है। वही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं दी जा रही है। जी, लेकिन सूरज, ये जो पूरा विषय है इसमें कैमरा आपत्तिजनक है या वो व्यक्ति ही आपत्तिजनक है? हालांकि ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरे विषय को लेकर डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को कार से नीचे फेंक दिया और फिर कुचलने की भी कोशिश उसे की गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल भिलाई के सेक्टर 5 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पीड़ित महिला बिलखती हुई रोती हुई अपने दर्द के साथ वहां पर पहुंची थी, और उससे पहले का एक वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें महिला अपने पति से कुछ बात कर रही होती है, तभी अचानक वो कार लेकर चल पड़ता है और उसका जो हाथ है वो उस कार में फंसा हुआ था और कार से फेंक कर कुचलने की कोशिश महिला को की गई। उसकी पत्नी, कोई और महिला नहीं थी बल्कि ये उसकी पत्नी है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार, ये पूरा मामला दुर्ग से सामने आया। अपनी पत्नी को कार से फेंककर कुचलने की कोशिश का ये पूरा मामला, और भिलाई के सेक्टर 5 का ये पूरा मामला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गया। मिथिलेश, अभी तक क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, इस मामले में शिकायत की गई है परिवार वालों के बाद में, जिसमें पुलिस ने अभी अपराध दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला भिलाई के सेक्टर 5 से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर पति पत्नी के बीच का ये विवाद था। और एक दिन पूर्व जब उसकी पत्नी जो है आरोपी की, वो जा रही थी, उसी बीच उसकी कोई कहासुनी हुई और वो उसका गला पकड़ दिया। और सिर्फ गला ही नहीं पकड़ा बल्कि उसको कार से घसीट हुआ भी ले जा रहा था। उसी दौरान ये एक किसी ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किस कदर वो अपनी पत्नी को घसीट रहा है ये साफ नजर आता है। हालांकि पति पत्नी के बीच में विवाद था, लेकिन विवाद अब जो है वो सड़क पर उतर आया है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और साथ ही परिवार वालों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। ये वजह की उन्होंने भिलाई नगर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पति पत्नी का विवाह करीब 1 साल पहले हुआ था। उसके बाद में इनके बाद में विवाद होने लगा और 4 महीने से जो पत्नी थी वो अपने मायके में ही आकर रह रही थी। संभवतः ये उसके एक आक्रोश का कारण हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस और जांच करेगी और जांच के बाद में एक असली तथ्य सामने आ पाएंगी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया उसकी वजह क्या थी। जी, नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। और जगदलपुर में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था और पत्नी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। अब इस बात पर गुस्साए पति ने चाकू मार दिया अपनी पत्नी को और फिर पहुंच गया थाने सरेंडर करने के लिए। आपको बता दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये पति पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ और उसने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया। उसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया।
पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। बहरहाल विवाद शुरू हुआ था खाना बनाने की बात को लेकर। जो कांवड़ गांव के निवासी है उसकी हत्या हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि चाकू से हमला करके महिला की हत्या की गई है। महिला मृतिका का नाम रिगो बाई था और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति के साथ इसका विवाद हुआ था और खाना बनाने के नाम पे हुए इस विवाद में पति ने उत्तेजित होकर के इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। इसके पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। पति का नाम रेनू मौर्य है और उसको हिरासत में लेकर के न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 200 प्लांट्स बंद होंगे। जी हां, 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा और बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में हड़ताल, रोजाना करोड़ों का हो रहा नुकसान, लाखों लोग हुए बेरोजगार। तो सीधा सीधा 2 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। जहां एक बड़ा फैसला उद्योगपतियों ने अपनी बैठक में लिया। राज्य के 200 से ज्यादा प्लांट्स पर बीती रात से ताले लगे हुए हैं। बिजली दर बढ़ जाने की वजह से इसके विरोध में यह फैसला लिया गया। संघ लगातार इसका विरोध कर रहा है और उद्योग बंद हो जाने से उत्पादन के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान भी यहां हो रहा है। और महंगी बिजली को लेकर स्टील उद्योग के बंद के आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम साय ने कहा, उद्योगपतियों को कुछ गलतफहमी हुई है। बिजली की दर 25% नहीं 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ी है और इस बारे में उद्योगपतियों से लगातार चर्चा चल रही है। बातचीत चल रही है, उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा जो विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता को उजागर किए हैं। कुछ उनको गलतफहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है, लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, 200 स्टील प्लांट्स का अगर ऐसा बंद रहना तो ये सीधा सीधा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। एक नहीं तो 2 दिन बाद इसका असर दिखाई भी देने लगेगा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। युगल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आशीष, सवाल है, राज्य सरकार की तरफ से प्रयास होने के बावजूद क्या इस हड़ताल को रोका जा सकेगा? क्या ये जो उद्योगपतियों ने फैसला लिया है इसे बदला जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 200 उद्योग अभी बंद हो गए हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में 300 से 400 ऐसे उद्योग हैं जिसपे इसका इफेक्ट सीधा पड़ेगा। लगभग 2.5 लाख लोग हैं फिलहाल अभी फौरी तौर पर बेरोजगार हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या है। और जिस तरह पहले 6 रुपए यूनिट था, अब 7 रुपये 62 पैसे हो गया है। तो इतनी वृद्धि हुई है और 100 करोड़ से अधिक का नुकसान है, उद्योगपति हैं वो बता रहे हैं। तो आने वाले समय में कई इनके जो सहायक उद्योग हैं, चाहे स्टोर की बात हो, आयल का हो, रोलिंग मिल हो, तमाम उद्योगों पर भी इसका असर है वो पड़ जाएगा। अब जरूरत इस बात की बिल्कुल युगल, लौटूंगा मैं आपके पास। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब सीधा लिए चलते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ठीक है, ये आप क्या क्या काम करते हैं? सर मैं डिहाइड्रेशन यूनिट चलाती हूँ, जिसमें मैं मैंगो को डिहाइड्रेट करके और उसको पीलिंग और स्लाइसिंग करके उसको डिहाइड्रेट करके एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ। ऑनलाइन करते हैं? हाँ सर, वो अमेजोन पे भी चलता है, मेरी खुद की वेबसाइट भी है premierfresco.com, उस पर भी देती हूँ। और सर विगत 2 वर्षों से मैं न्यूयॉर्क में भी एग्जीबिशन में अपने उत्पाद ले जा रही हूँ। देखो मध्य प्रदेश का नाम कहाँ है, यूएस ले जा रहे हैं। बधाई हमारी बहन को।
तो सर अभी तो वहाँ पे हम बल्क में दे रहे हैं, लेकिन काफी हम 2 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता भी मिली है। तो सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ये पीएमई एफएमई योजना जो निकाली है, इसके तहत लोगों को बहुत मिल रहा है और मैं काफी लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मेरी जो कंपनी है नेको फ्रेश के नाम से है, उसमें अभी 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने महिलाएं। कौन से जिले में चला है? सर ये विदिशा जिले में है और विकासखंड कुरबाई है मेरा। वाह, कुरबाई किसी और का रंग जाना सर जाता था। बिल्कुल सर, एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरा मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली देखती है, मेरे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी है। अच्छा। इसमें हम टिश्यू से प्लांट्स तैयार करते हैं और पूरे भारत वर्ष में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या क्या आप करते हैं आप उसमें? सर उसमें सारे हैं, ऑरेंज भी है, लेमन है, अंजीर है और अपना ये नींबू की सारी वैरायटियां हैं, बैम्बू है और अमरूद है, सारा कुछ है और आम को हम ग्राफ्टेड करके। जरा बताओ टिश्यू कल्चर की क्या लागत है आपकी लैब की और क्या प्रॉफिट हो रहा है, जरा दोस्तों को मालूम पड़े। सर बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। अभी मेरा जो उसका सालाना टर्नओवर है वो 15 से 16 करोड़ रुपए है और उसमें मुझे भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई थी और अभी वो उसमें कम से कम मैंने 100 या 150 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। तो ये अभी आप समझिए कि अभी एमपी की शायद तीसरी या चौथी लैब होगी और अभी ये टॉप पे चल रही है। तो मैं अनुरोध करूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार आप हमारे यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। आपको हमारी बहन के लिए क्या नाम बताया आपने? रेखा शर्मा। मेरे हस्बैंड देखते हैं वैसे ये टिश्यू कल्चर मेरे अच्छा, वो हस्बैंड। फोटो खींच रहे हैं। ये ठीक है, देखो ऐसे ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ। शर्मा जी आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई। आप देश में, प्रदेश में, दुनिया में अपना नाम कमाएं। हाँ सर, और ये हमारे जो नेको किसानों फ्रेश को वाले फायदा जो दे रहे हैं, बहुत अच्छा। डिहाइड्रेट वाले जो है वो अभी हमारा अमेरिका में भी चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आगे भी हम उसके एग्जीबिशन में शामिल होते रहें। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है बेटा? नमस्ते सर, मैं श्रद्धा खरे हूँ और मैं ग्वालियर को बिलोंग करती हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और वो मोटिवेशन है मेरा कुछ करने का और इसी वजह से मैंने इंस्टेंट रसोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी और हमारे पास बहुत सारे डिहाइड्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम कैलिफोर्निया में सप्लाई करते हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुझे वन ऑफ द टॉप 3 वुमेन एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करा और मैं यूएस गई और अपने देश को रिप्रेजेंट किया। और चलिए बढ़ते आगे। और अभी जिस तरह से आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बातचीत कर रहे थे उन एंटरप्रेन्योर्स से जो कि काम कर रहे हैं न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, और विदेशों में भी उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। फिर ले चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अहम खबर, जहां भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। डंडे से पीट कर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। चावल को लेकर यह विवाद हुआ था। भतीजे को मजदूरी के बदले चाचा चावल देता था और मजदूरी के बदले ज्यादा चावल लेने पर चाचा और भतीजे के बीच विवाद हो गया और भतीजे ने उस विवाद को चाचा के साथ खत्म कर दिया। पिटाई से चाचा की मौत हो गई। और बिलासपुर से बड़ी खबर, अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फूट गई। दरअसल गैस पाइपलाइन की खुदाई के दौरान अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फूटने की जानकारी मिल रही है। निगम ने ड्रिल मशीन को अब जब्त कर लिया है। मनमाने ढंग से ठेकेदार यहां खुदाई कर रहा था और बिना सूचना के ये लाइन खोदी जा रही थी। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।